Let's make news at 6. भारतीय शेयर बाजार गुरुवार को उतार चढ़ाव भरे कारोबार के बाद लाल निशान पर बंद हुआ। बीएसई सेंसेक्स 150 अंकों की गिरावट के साथ 73,832 पर और निफ्टी 53 अंकों की कमजोरी के साथ 23,161 के स्तर पर बंद हुआ। टॉप गेनर्स में आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और एक्सिस बैंक जैसे बैंकिंग शेयरों में अच्छी तेजी रही। वहीं टॉप लूजर्स में आईटी कंपनियां जैसे इन्फोसिस और एचसीएल टेक शामिल रही। डॉलर के मुकाबले रुपया 50 पैसे टूटकर 95.75 पर पहुंच गया। इधर झवेरी बाजार में आज सोने के दामों में खासी गिरावट दर्ज की गई। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 24 कैरेट सोने का 10 ग्राम भाव 1562 रुपए घटकर 1,45,000 रुपए पर आ गया। इस महीने की शुरुआत में 31 मई को सोना 1,56,000 रुपए पर था, यानी महज 11 दिन में ये 11,000 रुपए सस्ता हो चुका है। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत आज 257 रुपए बढ़कर 2,33,000 रुपए पर पहुंच गई। इस साल की शुरुआत से ही सोने चांदी के भावों में लगातार उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। सोना अपने ऑल टाइम हाई से अब तक 31,000 रुपए प्रति 10 ग्राम नीचे आ चुका है, जबकि चांदी भी अपने पीक से काफी नीचे है। निवेशक और ज्वेलर्स दोनों ही बाजार की इस अस्थिरता पर नजर रखे हुए हैं। इरोड में हल्दी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कृषि परीक्षण प्रयोगशाला और कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं की मांग तेज हो गई है। तमिलनाडु का हल्दी शहर इरोड देश का दूसरा सबसे बड़ा हल्दी बाजार है। अब वहां के व्यापारियों और किसानों ने नई सरकार से 10 करोड़ रुपए की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की टेस्टिंग लैब स्थापित करने की अपील की है, ताकि निर्यात के लिए गुणवत्ता प्रमाणन आसान हो और माल लौटाने की विदेशी खरीदारों की समस्या कम हो। अभी इरोड से निर्यात बढ़कर 1,27,000 टन पहुंचा है। फिंगर हल्दी की कीमत 14,300 रुपए प्रति क्विंटल और बल्क 13,500 रुपए है, लेकिन अपर्याप्त कोल्ड स्टोरेज के कारण रसायनों का उपयोग बढ़ रहा है, जो गुणवत्ता और किसानों की आय दोनों को प्रभावित कर रहा है। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क के वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर पर अतिक्रमण और औद्योगिक गतिविधियों का बढ़ता खतरा स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए चिंता का सबब बन गया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद सड़क किनारे निर्माण, खनन और बस्तियों के विस्तार से जानवरों के आवागमन वाले 9 कॉरिडोर प्रभावित हो रहे हैं। पार्क से पर्यटन राजस्व पिछले वर्षों में बढ़कर 8.25 करोड़ तक पहुंचा है, जबकि अब इसके 11 करोड़ के आसपास रहने का अनुमान है। लेकिन कॉरिडोर क्षति से वन्य जीवों की संख्या घटने पर लाखों पर्यटकों का आना प्रभावित हो सकता है। स्थानीय समुदायों की आजीविका, होटल, दुकानें और गाइड सर्विसेज इसी पर टिकी हैं। 6,957 करोड़ की हाईवे परियोजना में 34 किलोमीटर एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने जैसी कोशिशें भी चल रही हैं। यदि संरक्षण कमजोर पड़ा तो दीर्घकालिक आर्थिक नुकसान और रोजगार का नुकसान तय लगता है। कर्नाटक सरकार ने डीप टेक स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए ईएलई विएट नेक्स्ट कार्यक्रम पूरा कर लिया है, जिसमें पूरे देश से 983 आवेदनों में से 256 स्टार्टअप्स को फाइनल चुना गया है। आईटीबीटी विभाग के इस कार्यक्रम ने महज 60 दिन में मूल्यांकन पूरा किया, जिसमें एआई, क्वांटम टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक, हेल्थ टेक और क्लीन टेक जैसे क्षेत्र शामिल हैं। चयनित स्टार्टअप्स को 1 करोड़ रुपए तक ग्रांट इन एथ, माइलस्टोन आधारित फंडिंग और मेंटरशिप मिलेगी, जिसके लिए कुल 150 करोड़ रुपए का कोष बनाया गया है। ये कदम कर्नाटक को इनोवेशन हब बनाने और स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत कर आर्थिक विकास और रोजगार सृजन को गति देने वाला है। त्रिपुरा में पर्यटन क्षेत्र को मजबूत करने के लिए चाभीमुरा विकास परियोजना तेजी से आगे बढ़ रही है। पर्यटन विभाग ने अक्टूबर तक इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा है, जिस पर करीब 60 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसे एशियन डेवलपमेंट बैंक से फंडिंग मिली है। इससे ये इलाका इको टूरिज्म हब बनेगा, जिसमें 26 इको फ्रेंडली लॉग हट्स, कैफेटेरिया और बेहतर सुविधाएं शामिल हैं, जो स्थानीय रोजगार बढ़ाएंगी और पर्यटक संख्या में खासी बढ़ोतरी होगी। राज्य में पर्यटन को उद्योग का दर्जा मिलने के बाद ये परियोजना आर्थिक विकास को गति देगी, जहां पहले से ही पर्यटन राजस्व बढ़ रहा है।
आंध्र प्रदेश के राजमहेंद्रवरम में खेल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए करीब पौने 14 करोड़ रुपए की लागत से मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम बनाया जाएगा। भाजपा सांसद डी पुरंदेश्वरी द्वारा भूमि पूजन के साथ शुरू हुई ये परियोजना खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत है, जिसमें बैडमिंटन, बास्केटबॉल और वॉलीबॉल की कोर्ट्स सहित 13 कोर्ट्स बनाए जाएंगे। इससे पहले एरिना 1 पर 28 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, जबकि एरिना 2 इसी कैंपस में विकसित होगा। न्यूज एट 6 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।